हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे राजस्थान रॉयल्स वर्सेस मुंबई इंडियंस के बीच आईपीएल का जो अगला मुकाबला खेला जाएगा इसके बारे में। और दोस्तों दोनों टीम्स के स्टैट्स के ऊपर पूरी डिटेल एनालिसिस करेंगे और हेड टू हेड कंपैरिजन करके जानेंगे कि कौन से ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि एक दूसरे टीम के खिलाफ अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं, जिसके आधार पर आप सभी लोग स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग की टीम कॉम्बिनेशन बनाने पाएँ। तो दोस्तों एक तरफ है राजस्थान की टीम जो कि बहुत ही अच्छे फॉर्म में है और दूसरी तरफ मुंबई की टीम है जो कि रिसेंट मुकाबले में देखकर लग रहा है कि कमबैक कर रही है। तो सबसे पहले हम लोग पूरी डिटेल एनालिसिस करेंगे दोस्तों, उसके बाद स्मॉल लीग ग्रैंड लीग की टीम कॉम्बिनेशन भी जानेंगे। तो बात कर लेते हैं पहले एनालिसिस के ऊपर। गौर कीजिएगा दोस्तों, आईपीएल का 38वां मुकाबला है जो कि 22 अप्रैल को 7:30 बजे से स्टार्ट हो जाएगा। और ग्राउंड की बात करें तो सवाई मानसिंह स्टेडियम जयपुर में यह मुकाबला खेला जाएगा जो कि राजस्थान रॉयल्स का होम ग्राउंड है। और इस ग्राउंड पर दोस्तों राजस्थान रॉयल्स का परफॉर्मेंस बहुत ही बेहतरीन रहता है। तो डायरेक्ट बात कर लेते हैं इस ग्राउंड की पिच रिपोर्ट के ऊपर। तो अभी तक इस ग्राउंड पर टी20 के 56 मुकाबले खेले गए हैं, जिसमें से पहले बैटिंग करने वाली टीम 20 मुकाबले जीती है और चेस करने वाली टीम 36 मुकाबले। एवरेज स्कोर इस ग्राउंड पर 165 170 के आसपास देखने को मिला है। हाईएस्ट स्कोर 214 रन राजस्थान ने बनाई है और लोएस्ट स्कोर भी 59 रन का राजस्थान रॉयल्स का ही है। स्कोरिंग पैटर्न पर नजर डालें तो दोस्तों यहाँ पर 150 के नीचे 16 बार स्कोर बना है, 150 और 170 के बीच में 19 बार, 170 और 190 के बीच में 11 बार और 190 के ऊपर 3 बार स्कोर किया। और इस सीजन इस ग्राउंड पर दोस्तों ज़्यादातर हाई स्कोरिंग मैच ही हो रहे हैं। और जो 4 मुकाबले इस सीजन खेले गए हैं उसमें से पहला तीनों मुकाबला इस ग्राउंड पर राजस्थान रॉयल्स से जीती थी और पिछला मुकाबला इस ग्राउंड पर गुजरात 3 विकेट से जीत कर आ रही है। और रिसेंट में देखा जाए तो दोस्तों जो 4 मुकाबले हुए हैं इसमें से फास्ट बॉलर को मिला है 24 विकेट और स्पिनर्स को 12 विकेट, जिसमें से फर्स्ट इनिंग में फास्ट बॉलर ने लिया है 9 विकेट और स्पिनर्स ने 6 विकेट, और सेकेंड इनिंग में फास्ट बॉलर ने लिया है 15 विकेट और स्पिनर्स ने 6 विकेट। तो दोस्तों स्पिनर्स को तो अच्छा खासा मदद मिलती ही है, साथ में यहाँ पर सेकेंड इनिंग में फास्ट बॉलर को कुछ ज़्यादा मदद मिलती है। तो जो भी टीम सेकेंड इनिंग में बॉलिंग कराएगी उनके फास्ट बॉलर पर आपको ज़्यादा फोकस करना है। अब इसके बाद हेड टू हेड रिकॉर्ड्स की बात करें तो दोनों टीम्स के बीच अभी तक आईपीएल के इतिहास में 30 मुकाबले हुए हैं, जिसमें से राजस्थान रॉयल्स की बात करें 14 मुकाबले जीतने पाई है और वहीं मुंबई इंडियंस 16 मुकाबले। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि दोनों टीम्स के बीच इसी साल एक मुकाबला हो चुका है और उस मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स वानखेड़े स्टेडियम में 6 विकेट से जीती थी, जो कि मुंबई इंडियंस का होम ग्राउंड था। और इस मुकाबले के भी हेड टू हेड रिकॉर्ड्स अभी जानेंगे। रिसेंट परफॉर्मेंस यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि 7 में से 6 मुकाबला जीत चुकी है राजस्थान रॉयल्स और 7 में से 3 मुकाबला केवल मुंबई इंडियंस अभी तक जीती है। तो डायरेक्ट बात कर लेते हैं दोस्तों, जब दोनों टीम्स के बीच एक मुकाबला इसी सीजन खेला गया उस मुकाबले के स्टैट्स के ऊपर, तो इसे देखकर आपको अंदाजा लग जाएगा कौन से प्लेयर एक दूसरे टीम के खिलाफ अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं और कौन से प्लेयर को आपको स्मॉल लीग और खास करके ग्रैंड लीग में लेना है। तो सबसे पहले बैट्समैन की बात करें तो जॉस बटलर का रिकॉर्ड देख सकते हैं, यहाँ पर कुछ खास नहीं है। जब पिछली बार खेले थे वानखेड़े में मुंबई के खिलाफ 13 रन बनाने पाए थे, यशस्वी जायसवाल 10 रन, संजू सैमसन 12 रन। तो राजस्थान का पूरा टॉप ऑर्डर फ्लॉप हो गया था। रियांक पराग 54 रन आकर पारी खेले थे और रविचंद्रन अश्विन 16 रन और यहाँ पर शुभम दुबे 8 रन नॉट आउट। और वहीं मुंबई इंडियंस की बात करें तो इनका तो टॉप ऑर्डर और मिडल ऑर्डर पूरी तरीके से फ्लॉप हो गया था। ईशान किशन टॉप ऑर्डर से मात्र 16 रन बनाने पाए थे, बाकी 3 बैट्समैन 0 पर आउट हो गए थे। और लो ऑर्डर से तिलक वर्मा और हार्दिक पांड्या, टीम डेविड ने पारी को संभाली थी। और ये जो मुकाबला था दोस्तों बहुत ही लो स्कोरिंग मैच था और इसमें दोस्तों बॉलर्स को काफ़ी मदद मिली थी, खास करके ट्रेंट बोल्ट और चहल और एन बर्गर 3-3 विकेट लिए थे। और राजस्थान की तरफ से और मुंबई की तरफ से केवल एक बॉलर को 3 विकेट मिली थी, आकाश माधवाल को। तो इस मुकाबले में आप सभी लोग बैट्समैन पर तो फोकस करना ही है, साथ में ट्रेंट बोल्ट पर आप लोग फोकस कर सकते हैं, चहल पर और आकाश माधवाल पर, जो कि बहुत ही अच्छा हेड टू हेड रिकॉर्ड रखते हैं एक दूसरे टीम के खिलाफ। अब इसके बाद बात कर लेते हैं डायरेक्ट दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कि जो लोग भी अभी तक टेलीग्राम पर नहीं जुड़े हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप लोग फटाफट से ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर आप सभी को स्मॉल लीग के साथ ग्रैंड लीग की भी टीम देखने को मिलेगी बिल्कुल फ्री में टॉस के बाद। और आप लोग हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिए, वहाँ पर भी आपको ग्रैंड लीग की टीम देखने को मिलेगी। अब इसके बाद बात कर लेते हैं राजस्थान रॉयल्स की क्या रहेगी इस मुकाबले में प्लेइंग 11। तो इधर से आप सभी को यशस्वी जायसवाल के साथ जॉस बटलर ओपनिंग करते हुए दिखेंगे, जो कि पिछले मुकाबले में अपने दम पर दोस्तों राजस्थान को जिताकर ला रहे हैं। फिर संजू सैमसन, रियांक पराग, स्टीवन हेटमायर, ध्रुव जवल और रेवन पोल, और बॉलिंग से रविचंद्रन अश्विन, ट्रेंट बोल्ट, युजवेंद्र चहल, आवेश खान और इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर कुलदीप सेन। स्टार्टिंग में ट्रेंट बोल्ट और आवेश खान बॉलिंग कराते दिखेंगे और आखिरी ओवर में कुलदीप सेन और आवेश खान। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं इन सारे प्लेयर्स के रिसेंट परफॉर्मेंस के ऊपर। तो सबसे पहले बैट्समैन पर नजर डालें तो पिछले मुकाबले में यशस्वी जायसवाल 19 रन की पारी खेले, जॉस बटलर 107 रन नॉट आउट। तो दोनों ओपनर्स को आपको लेकर चलना है और आप लोग चाहें तो एक ग्रैंड लीग की टीम में
ये यशस्वी जायसवाल को ड्रॉप कर सकते हैं, क्योंकि इनके बल्ले से इस सीजन उतना कुछ खास रन निकला नहीं है, लेकिन स्मॉल लीग के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे क्योंकि ये इनका होम ग्राउंड है, तो इस ग्राउंड पर अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं। और वहीं संजू सैमसन की बात करें तो पिछले 2 मुकाबले से ये भी पूरी तरीके से फ्लॉप चल रहे हैं, तो लेकिन स्टार्टिंग में अच्छा परफॉर्मेंस था इस ग्राउंड पर। तो यहाँ पर मैं आपको बोलूँगा कि टॉप के तीनों बल्लेबाज को आपको तो लेकर चलना ही चलना है। साथ में दोस्तों रियांग पराग को भी आप लोग ले लीजिएगा, क्योंकि इनका मुंबई के खिलाफ बहुत ही अच्छा रिकॉर्ड है और इस सीजन रियांग पराग हाईएस्ट रन स्कोरर की लिस्ट में भी टॉप पर चल रहे हैं। तो रियांग पराग दोस्तों देखा जाए तो अच्छा परफॉर्मेंस तो इस मुकाबले में करेंगे ही। तो राजस्थान की तरफ से आप लोग को टॉप के चारों बल्लेबाज पर फोकस करना है। सिमरन हेटमायर केवल ग्रैंड लीग के लिए रहेंगे, ध्रुव जेवल भी केवल ग्रैंड लीग के लिए, जो कि पिछले मुकाबले में दोनों बैट्समैन फ्लॉप हो गए थे। रोमन पोयल को आप लोग स्मॉल लीग ग्रैंड लीग में दोनों में ले सकते हैं, पिछले मुकाबले में 25 रन बनाए थे। और रविचंद्रन अश्विन केवल और केवल ग्रैंड लीग के लिए। अब बॉलर्स की बात करें तो पिछले मुकाबले में दोस्तों राजस्थान के बॉलर शानदार विकेट लिए थे, लेकिन हेड टू हेड के हिसाब से देखा जाए तो आप लोग युजवेंद्र चहल और ट्रेंट बोल्ट पर ज़्यादा फोकस कीजिएगा, क्योंकि ट्रेंट बोल्ट जब पिछली बार खेले थे मुंबई के खिलाफ तो 3 विकेट लिए थे और चहल को भी 3 विकेट मिली थी। अब इसके बाद बात कर लेते हैं पिछले मैच के हिसाब से। तो पिछले मुकाबले में दोस्तों कुलदीप सेन और आवेश खान को 2-2 विकेट मिली। और ग्रैंड लीग के हिसाब से अगर आप लोग देखिएगा तो ग्रैंड लीग में आवेश खान को ले सकते हैं, जो कि रिसेंट के 3 मुकाबले में 5 विकेट ले चुके हैं, और कुलदीप सेन भी रिसेंट में अच्छे फॉर्म में हैं। और इन दोनों बॉलर्स को बहुत ही कम लोग लिए हुए हैं, तो ये दोनों बॉलर्स आप लोग के लिए ग्रैंड लीग के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, मेगा ग्रैंड लीग के लिए। बाकी चहल और ट्रेंट बोल्ट स्मॉल लीग के लिए सेफ ऑप्शन रहेंगे। और अगर एन बर्गर खेलते हैं तो इनका भी रिकॉर्ड बहुत ही बेहतरीन है, मुंबई के खिलाफ 3 विकेट लिए थे, तो ये भी इस मुकाबले के लिए इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे। अब इसके बाद बात कर लेते हैं दोस्तों मुंबई इंडियंस की क्या रहेगी इस मुकाबले में प्लेइंग 11। तो इधर से आपको ईशान किशन के साथ रोहित शर्मा ओपनिंग करते दिखेंगे, फिर सूर्य कुमार यादव, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, टीम डेविड, रोमारियो सेफर्ड, मोहम्मद नबी, श्रेयस गोपाल, कॉटजे, उसके बाद जसप्रीत बुमराह और आकाश माधवाल। स्टार्टिंग में बुमराह और आकाश माधवाल आपको बॉलिंग कराते हुए दिख सकते हैं, और आखिरी ओवर में बुमराह और कॉटजे। अब इसके बाद बात कर लेते हैं इन सारे प्लेयर्स के रिसेंट परफॉर्मेंस के ऊपर। तो सबसे पहले बैट्समैन पर नज़र डालें तो पिछले मुकाबले में ईशान किशन तो फ्लॉप हो गए थे, लेकिन रिसेंट में 42 रन, फिर 69 रन और 23 रन की शानदार पारी खेल चुके हैं, तो ये भी बहुत ही अच्छे फॉर्म में है। रोहित शर्मा की तो बात ही अलग है दोस्तों, 1 शतक लगा चुके हैं और रिसेंट के 4 मुकाबले में अच्छे फॉर्म में दिख चुके हैं। और सूर्य कुमार यादव दोस्तों एक मुकाबले में फ्लॉप हो रहे हैं, फिर दूसरे में अच्छा स्कोर कर रहे हैं, फिर फ्लॉप हो रहे हैं, और पिछले मुकाबले में 78 रन की पारी खेलें। और वहीं तिलक वर्मा की बात करें तो पिछले मुकाबले में 34 रन की पारी ये भी खेलें। तो टॉप के 4 बैट्समैन पर ही आपको फोकस करना है, और आप लोग तिलक वर्मा को छोड़कर दोस्तों यहाँ पर आप लोग सूर्य कुमार यादव पर फोकस कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप लोग चारों को लीजिएगा तो दोस्तों फिर आपकी टीम वन साइडेड बन जाएगी। इसलिए तिलक वर्मा को आप लोग ड्रॉप भी कर सकते हैं, क्योंकि इस ग्राउंड पर हाई स्कोरिंग मैच रिसेंट में हो रहे हैं। और अगर दोस्तों राजस्थान की टीम टॉस जीतती है तो उस हिसाब से तिलक वर्मा इंपॉर्टेंट तो रहेंगे ही। बाकी हार्दिक पांड्या बैटिंग से पिछले 2 मुकाबले से कुछ किए नहीं हैं, पिछले मुकाबले में 10 रन ही बनाने पाए थे, लेकिन बॉलिंग ठीक ठाक करा ले रहे हैं। तो हार्दिक पांड्या को दोस्तों आप लोग एज अ ऑलराउंडर लेकर ही चलिएगा। बाकी टीम डेविड टॉस के हिसाब से इंपॉर्टेंट रहेंगे, रोमारियो सेफर्ड केवल ग्रैंड लीग के लिए और मोहम्मद नबी भी केवल ग्रैंड लीग के लिए ही इंपॉर्टेंट रहेंगे। अब इसके बाद बात कर लेते हैं बॉलिंग से। तो पिछले मुकाबले में दोस्तों जसप्रीत बुमराह और कॉटजे को 3-3 विकेट मिली, तो ये दोनों बॉलर्स आप लोग के लिए सेफ ऑप्शन रहेंगे, क्योंकि रिसेंट में कॉटजे 4 विकेट भी चटका चुके हैं, और बुमराह की तो बात ही अलग है, अभी तक हाईएस्ट विकेट टेकर में नंबर 1 पर हैं। तो जसप्रीत बुमराह और कॉटजे आप लोग के लिए इस मुकाबले के लिए इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि दोस्तों दोनों बॉलर्स को इस मुकाबले में विकेट ना मिले, क्योंकि राजस्थान के टॉप ऑर्डर के बैट्समैन अच्छे फॉर्म में हैं। तो यहाँ पर आप लोग श्रेयस गोपाल और आकाश माधवाल पर फोकस कर सकते हैं, क्योंकि जब पिछली बार आकाश माधवाल खेले थे तो दोस्तों 3 विकेट मिला था इनको राजस्थान के खिलाफ। तो इस मुकाबले में आकाश माधवाल ग्रैंड लीग के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। बाकी हार्दिक पांड्या को तो आप लोग एज ऑलराउंडर लेकर चलिएगा। बाकी मोहम्मद नबी ग्रैंड लीग के लिए और रोमारियो सेफर्ड केवल ग्रैंड लीग के लिए। तो ये होगी हमारी पूरी डिटेल एनालिसिस। अब की प्लेयर्स की बात करें तो इस मुकाबले में जो हमारे की प्लेयर रहेंगे जॉस बटलर, यशस्वी जायसवाल, रियांग पराग, विजेंद्र चहल, ट्रेंट बोल्ट, और वहीं मुंबई की तरफ से रोहित शर्मा, ईशान किशन, सूर्य कुमार यादव, कॉटजे और जसप्रीत बुमराह। तो ये होगी दोस्तों हमारी पूरी डिटेल एनालिसिस। अब हम लोग बात कर लेते हैं टीम कॉम्बिनेशन के ऊपर। दोस्तों यहाँ पर अब हम लोग बात करेंगे टीम कॉम्बिनेशन के ऊपर। तो उससे पहले मैं आप सभी को ये बोल दूं कि जो लोग भी चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और मैं आप लोग से ज़्यादा कुछ नहीं मांगता, बस दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। तो सबसे पहले विकेट कीपर सेक्शन से बात करें तो यहाँ पर आप सभी को 3 ऑप्शन देखने को मिलेंगे, जॉस बटलर, संजू सैमसन और ईशान किशन। तो ईशान किशन तो अच्छे फॉर्म में हैं ही, तो इनको सबसे पहले लेकर चलेंगे मुंबई की तरफ से। फिर यहाँ पर संजू सैमसन और जॉस बटलर को भी लेंगे, क्योंकि जॉस बटलर पिछले मुकाबले में अकेले अपने दम पर दोस्तों शतक लगाकर अपने टीम को
जिताकर ला रहे हैं कोलकाता के खिलाफ उनके होम ग्राउंड पर। तो तीनों विकेट कीपर को लेकर चलेंगे दोस्तों। अब बैटिंग सेक्शन से बात करें तो यहाँ पर आप सभी को थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो रही होगी कि दोस्तों तिलक वर्मा को लिया जाए या नहीं लिया जाए। तो मैं आपको बता दूं कि अगर मुंबई की टीम टॉस जीत जाती है तो आप लोग तिलक वर्मा को ड्रॉप कर सकते हैं, और अगर दोस्तों मुंबई की टीम टॉस हारती है तो उस बेसिस पर आप लोग तिलक वर्मा को प्रेफर कर सकते हैं। तो फिलहाल यहाँ पर हम लोग रोहित शर्मा और सूर्य कुमार यादव को लेकर चलेंगे जो कि बहुत ही अच्छे फॉर्म में है, और यहाँ पर दोस्तों हम लोग यशस्वी जायसवाल को लेकर चलेंगे। जायसवाल की जगह पर आप लोग तिलक वर्मा को भी ले सकते हैं, लेकिन मैं जायसवाल को इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि बहुत ही बड़े खिलाड़ी हैं और रिसेंट में टेस्ट सीरीज में अच्छा परफॉर्मेंस करके आ रहे हैं। भले ही इस सीजन अभी तक इनके बल्ले से एक भी अर्थ तक निकला ना हो, लेकिन 30-35 रन स्कोर कर ही दे रहे हैं। बाकी तिलक वर्मा दोस्तों ये टॉस के हिसाब से इनको आप लोग ले सकते हैं, और यहाँ पर सिमरन हेटमायर, रुमोल पॉयल और टीम डेविड केवल दोस्तों ग्रैंड लीग के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, और अगर आप लोग बॉलर फ्रेंडली टीम बना रहे हैं तो उसमें इन सभी को ले सकते हैं। अब ऑलराउंडर सेक्शन से बात करें तो सबसे पहले रियांग पराग को तो लेकर चलेंगे ही, जो कि अभी टॉप रनर स्कोरर के लिस्ट में टॉप में चल रहे हैं। फिर दोस्तों हार्दिक पांड्या को लेंगे क्योंकि हार्दिक पांड्या बैटिंग और बॉलिंग दोनों कर रहे हैं, तो दोस्तों ठीक ठाक पॉइंट्स दे ही दे रहे हैं। फिर रविचंद्र अश्विन, रिमोरियो सेफर्ड और मोहम्मद नबी, ये तीनों दोस्तों केवल और केवल ग्रैंड लीग के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। और अगर आप लोग ग्रैंड लीग की टीम बना रहे हैं तो इन सारे प्लेयर्स को आप लोग रोटेट करके टीम बना सकते हैं, क्योंकि ग्रैंड लीग में क्या होता है कि दोस्तों सभी लोग सेफ टीम बना देते हैं, लेकिन ग्रैंड लीग में कुछ प्लेयर्स ऐसे निकल कर आते हैं जो कि दोस्तों अकेले दम पर टीम बनाते हैं, जीत जाते हैं। तो आपको 3-4 मेंबर्स ऐसे रखने हैं ग्रैंड लीग की टीम में जिनको बहुत ही कम लोग लिए हैं, ताकि वो जब भी पॉइंट्स दे तो आपकी रैंक टॉप करे। अब इसके बाद बॉलिंग सेक्शन से बात करें तो यहाँ पर उतनी कन्फ्यूजन नहीं हो रही होगी, क्योंकि यहाँ पर कुछ ही बॉलर्स हैं जो कि अच्छे फॉर्म में है। लेकिन मैं आपको बता दूँ कि इस मुकाबले में जहाँ तक मुझे लग रहा है कि कॉटजे को उतने विकेट नहीं मिलेगी, तो यहाँ पर दोस्तों मैं जसप्रीत बुमराह, चहल को तो लेकर चलूंगा ही, जो कि दोस्तों पहले और दूसरे नंबर पर है टॉप हाइस्ट विकेट टेकर की लिस्ट में। उसके बाद कॉटजे को ना लेकर दोस्तों यहाँ पर मैं ट्रेंट बोल्ट को लूंगा, क्योंकि दोस्तों ट्रेंट बोल्ट पिछले मुकाबला जब खेले थे मुंबई के खिलाफ तो 3 विकेट इनको मिली थी। और यहाँ पर दोस्तों ग्रैंड लीग की टीम में आवेश खान, कुलदीप सेन को ले सकते हैं जो कि पिछले मुकाबले में 3-3 विकेट लेकर आ रहे हैं। और आकाश माधवाल भी इंपॉर्टेंट रहेंगे, क्योंकि इनको भी पिछले मुकाबले में जब खेले थे और राजस्थान के खिलाफ तो 3 विकेट मिली थी। लेकिन फिलहाल यहाँ पर मैं रिसेंट फॉर्म के हिसाब से ले रहा हूँ, और यहाँ पर मैं ट्रेंट बोल्ट को अपने हिसाब से लेकर चल रहा हूँ हेड टू हेड के बेसिस पर। तो ये होगी हमारी यहाँ पर टीम कॉम्बिनेशन दोस्तों। अब कैप्टन वाइस कैप्टन की बात करें तो कैप्टन मेरे हिसाब से जो सेफ ऑप्शन रहेंगे यहाँ पर दोस्तों रोहित शर्मा और जॉस बटलर ही। तो ये राजस्थान का होम ग्राउंड है, इसीलिए मैं जॉस बटलर को कैप्टन कर रहा हूँ। रोहित शर्मा यहाँ पर हमारे वाइस कप्तान रहेंगे। और दोस्तों फाइनल टीम के लिए आप सभी लोग टेलीग्राम पर जुड़ जाइएगा, कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है। बात कर लेते हैं इस टीम की प्रीव्यू, फिर उसके बाद अगली ग्रैंड लीग की टीम के ऊपर। तो दोस्तों ये रहने वाली हमारी यहाँ पर टीम की प्रीव्यू, जो कि हमारे कप्तान रहेंगे जॉस बटलर और वाइस कप्तान दोस्तों रहेंगे यहाँ पर रोहित शर्मा। तीनों मैंने विकेट कीपर को रखा है संजू सैमसन, ईशान किशन, और बैटिंग में दोस्तों सूर्य कुमार यादव, जायसवाल को भी मैंने रखा है। और ऑलराउंडर में रियांग पराग, हार्दिक पांड्या, और बॉलिंग में बुमराह, ट्रेंट बोल्ट और चहल। और अगर मुंबई की टीम टॉस जीतती है तो उस हिसाब से मैं ट्रेंट बोल्ट या दोस्तों ट्रेंट बोल्ट की जगह पर मैं यहाँ पर दोस्तों कॉटजे नहीं तो आकाश माधवाल को भी रख सकता हूँ। अब बात कर लेते हैं दूसरी टीम के ऊपर, जो कि हमारी ग्रैंड लीग की टीम है। और सबसे पहले मैंने क्या किया है कि जो मैंने ग्रैंड लीग में रोहित शर्मा को नहीं लिया है, क्योंकि पिछले मुकाबले में रोहित शर्मा अच्छा परफॉर्मेंस किए थे, तो दोस्तों इस मुकाबले में हो सकता है फ्लॉप हो जाए। तो यहाँ पर मैं जायसवाल को कप्तान कर रहा हूँ, वाइस कप्तान ईशान किशन को। और ये जो मेरी टीम रहेगी केवल और केवल ग्रैंड लीग की रहेगी, तो यहाँ पर मैं रोहित शर्मा की जगह पर तिलक वर्मा को ले रहा हूँ, और यहाँ पर मैं जॉस बटलर को रख रहा हूँ। और दोस्तों यहाँ पर मैं संजू सैमसन को भी नहीं लिया हूँ। तो दोनों टीम्स की तरफ से टॉप ऑर्डर से एक बैट्समैन को मैंने नहीं लिया, और यहाँ पर मैं दोस्तों बॉलर्स पर ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ। इसीलिए मैंने जसप्रीत बुमराह, ट्रेंट बोल्ट, चहल और कॉटजे को मैंने रखा है, जो कि टॉप के चारों बॉलर हैं। और चारों ऐसे बॉलर हैं जो कि पिछले मुकाबले में शानदार बॉलिंग कराकर आ रहे हैं। और ऑलराउंडर में मैंने दोनों वही ऑलराउंडर को रखा है। तो ये रहेगी दोस्तों यहाँ पर हमारी दूसरी टीम, जो कि फिलहाल ग्रैंड लीग की रहेगी। और आप सभी लोग नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा, ताकि आगे के सारे अपडेट्स आपको सबसे पहले मिले। और धन्यवाद दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही।